नमस्कार, जय हिंद। आज बंगाल की बात करने जा रही हूँ और बहुत आवश्यक है कि बंगाल के लोग इस बात को समझें और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक इसीलिए शेयर करने की ज़रूरत है ताकि हम बंगाल के लोगों को बता सकें कि उनको किस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग से उम्मीद ज़रा कम है। आपको पता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जो हैं बांग्लादेश गए हैं। बांग्लादेश वो गए हैं, वो कुछ भी कहें मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है मतुआ। मतुआ कौन है उनके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि मतुआ जो है एक समुदाय का नाम है और उनको बंगाल में भी चांडाल माना जाता था। उनको भी जो हमारा कास्ट सिस्टम है उससे अलग रख के देखा जाता था। और अब जानते हैं कि चंडाल शब्द किस तरह से अपशब्द गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं बांग्लादेश और बांग्लादेश में आपको बता दूं कि ओराकुंडी जो ढाका से 200 किलोमीटर दूर है, वहां पे मतुआओं का मंदिर है। वहां जाएंगे वो। संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर का घर है, वहां पे भी जाएंगे वो। और जहां पे वो जाएंगे ओराकुंडी के ठाकुरबाड़ी में, उसका क्या मतलब है ये आपको समझ में आएगा जब आप पश्चिम बंगाल के बारे में समझेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि कल गोपालगंज में वे फिर जाएंगे और वहां पे जो एक मंदिर है इनका, इस जगह का नाम है सतखिड़ा। सतखिड़ा में सुरेश्वरी मंदिर है जो शक्तिपीठ माना जाता है और वहां पे भी मतुआ समुदाय के वोट्स लेने के लिए प्रधानमंत्री उस समय बांग्लादेश में सुरेश्वरी मंदिर सतखिड़ा में जाएंगे जिस वक्त बंगाल में वोट हो रहा होगा, क्योंकि चुनाव को प्रभावित करना है। और ये जो वोट्स हैं ये कितने हैं मैं आपको ये बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 3 करोड़ से भी अधिक लोग जो हैं वो मतुआ समुदाय से संबंधित है। 3 करोड़ लोग जो हैं, 3 करोड़ लोग जो हैं ये 70 विधानसभाओं पर असर दिखाते हैं और 30 सीट तो मतलब पक्की इनकी वजह से डिसाइड होती है कि वोट किसको जाएगा। ये कहाँ है? ये नॉर्थ 24 परगनास, साउथ 24 परगनास, नदिया और उसके अलावा जो छोटे बड़े इलाके हैं, आप समझ लीजिए उत्तर और दक्षिण बंगाल में, वहां पे मतुआ कम्युनिटी के, मतुआ समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में शेड्यूल कास्ट जो है वो सबसे अधिक है। आपको ये बता दूं कि 42 जो संसदीय सीट है यानी कि पार्लियामेंट्री सीट्स है एमपी के जहां चुनाव होते हैं, उनमें से 10 जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड रहते हैं। और देश में सबसे अधिक तो नहीं, सबसे सेकेंड हाईएस्ट, दूसरे नंबर पर एससी पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में है। अब आपको बता दूं कि मोदी जी अगर बांग्लादेश गए हैं तो उसका कारण है क्योंकि 2019 के चुनाव में जो 10 शेड्यूल कास्ट सीट्स है उसमें से 4 ये ले चुके हैं। अब इनकी नजर ये बाकी 6 पर भी है और इन 4 को संभाले रखने के लिए है। और ये कौन से विषय पर इन्हें प्रभावित कर रहे हैं वो सुन लीजिए। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपने सुना होगा कि बार बार कहा जाता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में असम में क्यों नहीं बोलते, और जगहों पे बोलते हैं, कहीं कहीं पे नहीं बोलते। तो यहाँ पे ये क्यों बोलते हैं ये सुन लीजिए। क्योंकि 2019 के चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने इस विषय में बहुत बोला था कि वे CAA बिल लाएंगे और वो लाए, जिसको CAA एक्ट बना दिया गया जैसा कि आप जानते हैं। अब मतुआ कौन है? 3 करोड़ लोग जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं वो मतुआ समुदाय से संबंधित हैं। 70 विधानसभाओं पे उनका प्रभाव है और मतुआ जो है उन्हें नामशूद्र कहते हैं क्योंकि जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं उनसे भी अलग, उनसे भी नीची जाति इनको माना जाता है। 19वीं शताब्दी में एक जात के विरोध में लोगों ने जब क्रांति करी, उसके क्रांति करने के जो सबसे सामने थे उनका नाम था हरिचंद्र ठाकुर, जिन्होंने मतुआ समुदाय की स्थापना करी। ये पूरा जो समुदाय है ये उन्होंने स्थापना करी। ये पूर्वी बंगाल, उस वक्त तो बंगाल एक ही था क्योंकि वो भारत के अंदर था, और
वहां पे फरीदपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके संस्थापक का नाम है हरिचंद्र ठाकुर, जो एक बहुत गरीब किसान नामशूद्र परिवार में जन्मे थे और देखते थे कि किस प्रकार से उन लोगों के साथ लोग व्यवहार करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। आपको बता दूं कि जब इन्होंने मतुआ महासंघ बनाया तो ये विष्णु जी को मानने वाला एक सेक्ट बन गया और इन्होंने जो जाति वाला सिस्टम है उसको नकारा। इनकी मृत्यु हो गई 1878 में और तब इनके पुत्र गुरुचंद्र ठाकुर जो हैं उन्होंने मतुआ समुदाय का नेतृत्व संभाला और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद भारत का आप जानते हैं भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। फिर उसके बाद 1971 में 1971 याद रखिएगा क्योंकि मैं सीए पे आऊंगी, 1971 में बंगाल का विभाजन हुआ और आज जो हो रहा है वहां पे उसका कारण ही वो 1971 वाला डेट है जब वहां पे विभाजन हुआ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई महिला, भाई बंगाल था तो बंगाल है, कुछ हिंदू लोग बांग्लादेश वाले हिस्से में रह गए, चले गए और कुछ जो हैं और जो बाकी हैं वो हमारे पश्चिम बंगाल में। अगर किसी का विवाह हुआ पश्चिम बंगाल के किसी व्यक्ति से, किसी महिला का विवाह हुआ जो बांग्लादेश से आई और ये मान लीजिए कि 1970 में हो गया विवाह और उसके बाद उसका जो है विभाजन हुआ और उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का, और वो जो बांग्लादेशी महिला है उसका विवाह हो गया पश्चिम बंगाल में रहने वाले एक व्यक्ति से, तो अब उसकी क्या स्थिति होगी? वो हिंदुस्तानी मानी जाएगी। लेकिन जब वो अपना वोटर्स कार्ड लेगी, और वोटर्स कार्ड तो फिर भी मिल जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि नेता जो हैं वोटों के लिए आपके वोटर्स कार्ड बनवा देते हैं, आधार कार्ड भी बन जाता है। लेकिन आपको कब प्रताड़ित किया जाता है? जब आप इन दफ्तरों में जाते हैं और आप अपने जो कागज है वो देते हैं, फिर वो कहते हैं आप कौन, आपकी शादी कब हुई थी, आप कहाँ से आए, अच्छा बांग्लादेश से आए तो आप कहाँ से आए, ये सारी डिटेल्स पूछे जाते हैं। इसी का फायदा तो भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है और भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से मतुआ कम्युनिटी की तरफ देख रही है क्योंकि 30 सीटों पर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब जब हम बात करते हैं मतुआ कम्युनिटी की तो आपको मैं बता दूं कि दक्षिण बंगाल में अगर मतुआ हैं तो उत्तर बंगाल में राजवंशी हैं और इनको चिन्हित किया था 2019 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये इनको टारगेट बना रहे थे, इनका टारगेट ग्रुप था क्योंकि इनके वोट ये ले सकते थे। क्यों? क्योंकि सीएए के हिसाब से कौन है? परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। तो बांग्लादेश में परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज कौन हुए? वहां पे जो हिंदू है, क्योंकि ज्यादातर वहां मुसलमान रहते हैं, तो माइनॉरिटीज वहां पे जो हिंदू हैं वो हैं और परसिक्यूटेड मतलब उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ये वो कह सकते हैं। अगर किसी की शादी होके वो यहाँ आ गए तो वो भी तो यही बात कह सकते हैं कि मैं बांग्लादेश से यहाँ 1970 में आई या 1971 में आई, मेरी शादी हुई और मैं इधर आ गई, लेकिन मुझे प्रताड़ित किया गया और मैं वहां पे माइनॉरिटी थी, तो उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है नागरिकता दी जाएगी। ये नागरिकता कानून की बात जो पश्चिम बंगाल में करी जा रही है वो इसलिए करी जा रही है, लेकिन इसमें भी मतुआ समुदाय जो है उनमें वो भी विभाजित है, उसमें भी दरार है क्योंकि कुछ मतुआ के लोग इसको ठीक मानते हैं मगर बहुत सारे लोग इसको सही नहीं मानते। आपको बता दूं, हरिचंद ठाकुर जिन्होंने मतुआ समुदाय को बनाया उनके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि उनके बेटे गुरुचंद ठाकुर ने जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया, उनके जो बेटे थे प्रमथ रंजन ठाकुर और उनकी पत्नी थी बीनापानी देवी। और प्रमथ रंजन ठाकुर के बाद ये जो गद्दी संभाली, गद्दी ही मान लीजिए से, वो थी बीनापानी देवी, मतलब नेतृत्व संभाला उन्होंने मतुआ कम्युनिटी का और उनको लोग बड़ो माँ बोलते थे। और इनकी मृत्यु हुई मोदी जी से मिलने के कुछ महीने के बाद 2019 में। मगर बड़ो माँ जो थी उन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आज़ादी के बाद मतुआ समुदाय जो है वो कांग्रेस के साथ था। 1977 में वो सीपीआई सीपीएम की तरफ चला गया, लेफ्ट पार्टीज की तरफ, और 2009 से ममता बनर्जी
के साथ हो गया। और ममता बनर्जी ने, ऐसा नहीं है कि उनके लिए काम नहीं किया, और जब ममता बनर्जी उनको अप्रोच करी थी उस टाइम पे जो लेफ्ट की पार्टीज है उन्होंने भी उन्हें अप्रोच किया, लेकिन लेफ्ट पार्टीज के बजाय वो 2009 में टीएमसी के साथ जाने की उन्होंने सोची। और 2010 में बड़ो माँ ने, जो वीना पानी देवी थी, उन्होंने ममता बनर्जी को मुख्य संरक्षक बना दिया ये जो मतुआ महासंघ है उसका, मतुआ महासभा का, सॉरी। अब जब वो 2003 में एक और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, मतलब उसमें जो अमेंडमेंट आया था उसमें इन्हें दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि उस समय कहा गया कि जो लोग वहां से आए हैं वो रेफ्यूजी हैं, जो रेफ्यूजी नहीं माना गया, उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स माना था। और ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इनको इलीगल इमिग्रेंट्स अपने कानून के हिसाब से मान लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा मतुआ कम्युनिटी जो है ये भाजपा के विरुद्ध हो गया था, क्योंकि इनको इलीगल इमिग्रेंट्स माना गया। ये यहाँ रहते हैं मगर इनको कहा गया अवैधानिक रूप से ये आकर भारत में रह रहे हैं। इसी चीज को टारगेट किया मतुआ कम्युनिटी की, इसी चीज को, कि वो नाराज भी हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कानून की वजह से, इसलिए इनको इलीगल इमिग्रेंट्स ना कह के अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसमें ये मतुआ कम्युनिटी आ जाता है, क्योंकि मतुआ कम्युनिटी को परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज माना जाएगा बांग्लादेश का। अब 3 करोड़ लोग जो बंगाल में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में, जो वोट देंगे, 3 करोड़, 70 विधानसभाओं पे इनका असर, नॉर्थ 24 परगनास, साउथ 24 परगनास, नदिया और बहुत सारे नॉर्थ और साउथ बंगाल के हिस्से जहां ये प्रभावित करते हैं। आपको बता दूं कि जब रेल मंत्री थी ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो जो रेलवे स्टेशन था ठाकुर नगर का, वहां पे उन्होंने बहुत चीजों को अच्छा किया, बहुत बदलाव किए। और जब वो मुख्यमंत्री बनी तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस जो हैं मतुआ समुदाय के नेताओं के नाम पर उन्होंने ठाकुर नगर में खोले। उसके बाद इनका परिवार जो है, जो हरिचंद ठाकुर का परिवार, हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, उनके बेटे प्रमोद रंजन ठाकुर और बीना पानी देवी उनकी पत्नी, ये नाम मैंने अब तक बताया। अब मैं बताती हूँ आपको कि ममता बनर्जी ने टिकट दिया बीना पानी देवी और प्रमोद रंजन ठाकुर के जो बेटे थे, 2 बेटे, कपिल कृष्णा ठाकुर लोकसभा के लिए उन्हें टिकट दिया गया और मंजुल कृष्णा ठाकुर विधानसभा के लिए टिकट दिया गया। यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा। और कपिल कृष्णा ठाकुर जो हैं वे चुनाव लड़े और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 2014 में, जब से भारत में बहुत कुछ बदलने लगा। और 2014 में उनके बाद उनकी पत्नी कपिल कृष्णा ठाकुर, जिनको लोकसभा का टिकट दिया था ममता दीदी ने, उस सीट पर ममता बाला ठाकुर, कपिल कृष्णा ठाकुर की पत्नी ने चुनाव लड़ा और वो सांसद बनी। मंजुल कृष्णा ठाकुर को विधानसभा के लिए उन्होंने चुना और उसके बाद 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया अपना खेला, इसीलिए कहते हैं खेला होबे। और वो अपने 2 बेटे, दूसरा भाई, एक भाई जिसकी मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी उपचुनाव में संसद चली गई, और दूसरा भाई मंजुल कृष्ण ठाकुर जो विधानसभा के लिए जिसको टिकट दिया था ममता दीदी ने, वो अपने 2 बेटे सुब्रत ठाकुर और शांतनु ठाकुर के साथ भारतीय जनता पार्टी में 2015 में शामिल हो गए। 2016 में ये माना जाना चाहिए कि प्रचंड बहुमत जो सरकार कहती है कि उन्हें मिली है, मगर प्रचंड बहुमत के बावजूद वो बंगाल में 2016 में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। आप जानते हैं, क्योंकि मतुआ कम्युनिटी के 3 करोड़ लोगों में से जो मैक्सिमम लोग हैं उन्होंने ममता दीदी को चुना और तृणमूल की सरकार बनी। मगर जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2019 के चुनाव के पहले मोदी जी जाकर बोड़ो माँ से मिले, उसके कुछ महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उन्हें बताया कि उनके लोगों को, मतुआ कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। लेकिन
मतुआ कम्युनिटी जो है उनको डर कब लगा? असम में जब एनआरसी आया और खबर आई कि बहुत सारे हिंदू भी उसमें से छूट गए, और इसी वजह से, क्योंकि वहां बहुत सारे हिंदू छूट गए, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको नागरिकता नहीं मिली, तो और ये एनआरसी जो लागू हुआ असम में, उसकी बात बता रही हूं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद। तो जब सीएए की बात हुई तो बहुत सारे, अधिकांश लोग सीए के जो थे वो डरे हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि एनआरसी में जब हिंदू जो बांग्लादेश से आए थे वो छूट गए, तो उन्हें भरोसा नहीं था इस सरकार पर। लेकिन जो मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर थे, वो बार बार परेशान थे, क्योंकि वे चाहते थे कि इसके बारे में कहा जाए कि लोगों को नागरिकता मिले, और उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आके इस बात को बोला भी, और अब इस बात को उठा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जिन्हें बांग्लादेश में परसिक्यूट करा गया है, जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, मतलब जो उत्पीड़ित माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश के, यानी कि जो हिंदू हैं, उनको अगर वे भारत आते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हम बार बार कहते हैं ना कि जो वहां है उसके बारे में क्या सोचना, नहीं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, समझ लीजिए। जो लोग इन देशों में, 6 देशों में रहते हैं जिनकी बात करी गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, उनके बारे में ये कुछ भी नहीं है, कोई नहीं ला रहा कहीं से किसी को। जो देश में ऑलरेडी है उसको ऐसा वो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि उनके वोट इन्हें मिल सके, और इसी वजह से आज मतुआ कम्युनिटी को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में उनके जो भी कार्यक्रम हो, किसी भी मंदिर में जो मतुआ समुदाय से संबंधित है, अगर वे जाते हैं, जो वो जाएंगे, आज वे जा रहे हैं, आप समझ लीजिए ठाकुरबाड़ी ओराकुंडी में, और कल जाएंगे सतखिड़ा में सुरेश्वरी मंदिर जो शक्तिपीठ है। तो एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इतना बड़प्पन उन्हें दिखाना चाहिए था, और इतनी समझ दिखानी चाहिए थी, इतनी एथिक्स दिखाने चाहिए थे, इतनी नैतिकता दिखानी चाहिए थी कि कल के दिन, आज के दिन और कल के दिन, कल मतलब बंगाल का पहले फेज का चुनाव प्रभावित करने के लिए वे उस समय जब मंदिर के अंदर घुसेंगे मतुआ कम्युनिटी वाले बांग्लादेश में, तो आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल के जो मतुआ समुदाय के लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या चुनाव के बीच में और कोविड के बाद पहली बार अगर किसी देश में मोदी जी गए हैं, वो बांग्लादेश ही क्यों है, उसका कारण समझ गया। मतुआ समुदाय को प्रभावित करने के लिए, मगर मतुआ समुदाय के लोगों को समझना चाहिए कि वे लोग इस देश के वासी हैं। सिस्टम कुछ भी हो, लेकिन ममता दीदी ने भी आपके लिए बहुत काम किया है। कांग्रेस ने आपको कभी प्रताड़ित नहीं किया, कभी भी लेफ्ट पार्टीज ने प्रताड़ित नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि अगर आप सचमुच में हिंदुस्तानी हैं और जैसा हम आपको हिंदुस्तानी मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र में ना फंसे और वोट उसे दे जो भारतीय जनता पार्टी का ना हो। मैं आपको इतना भी कहूंगी, मेरा कोई बुरे से बुरा दुश्मन भी होगा जो चुनाव में खड़ा होगा बंगाल के, मैं नाम लेके उसका समर्थन करूंगी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। मैं चाहूंगी कि आप उसको वोट दें, ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं जो ये कर रहे हैं। इतना गंद फैलेगा आपके बंगाल में कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड से हूं, शांति प्रिय, कुछ यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बंगाल में जैसे हर समुदाय के लोग साथ रहते हैं, वैसे यहाँ पे भी था। लेकिन आज जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को भ्रमित करा और लोगों के अंदर नफरत भरी, उस नफरत का खामियाजा वही लोग भर रहे हैं। हमारे पंडा पुरोहित बड़े जोर शोर से गए थे इन्हें वोट देने, आज उनकी जो हालत है देखकर दया आती है, बुरा लगता है, क्योंकि है तो वो इस देश के वासी, है तो इस माटी के बच्चे। और जिस तरह से महिलाओं के साथ हो रहा है, जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ हो रहा है, आयुष के छात्रों के साथ हुआ, 717 108 के पूर्व कर्मियों के साथ हुआ, उपनल कर्मियों के साथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ,
वो हम देख रहे हैं, आप नहीं देख सकते। ये पैसा आके लगाएंगे केवल सड़कें बनाने में, आपके लिए नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा करेंगे ताकि दूसरे क्षेत्र को ये बरगला सके। इनका प्लान लंबा है, पर आप समझदारी से काम करिएगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट न दीजिएगा, किसी को भी दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, और अपने वोटों को विभाजित भी ना होने दीजिएगा, क्योंकि इनकी यही चाल रहती है। क्योंकि जो कट्टरता में विश्वास करते हैं, कट्टर हिंदुत्व, हिंदू में नहीं, हिंदुइज्म में नहीं, सनातन में नहीं, वो इनकी तरफ हैं और इनकी तरफ रहेंगे, क्योंकि अंदर नफरत पाले बैठे हैं। वो हिंदू नहीं हो सकते, हिंदू के अंदर नफरत होता ही नहीं है। ये दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। बंगाल सावधान रहिए। आपको भ्रमित करने के लिए, आपको बरगलाने के लिए, आपके चुनाव को प्रभावित करने के लिए मोदी जी अवश्य गए हैं बांग्लादेश, लेकिन वो जब मंदिर जाएंगे मतुआ समुदाय वाला, तो वो आपके वोटों के लिए, आपके लिए नहीं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि मतुआ समुदाय के हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके, बंगाल के लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वे सही चुनाव कर सके। नमस्कार, जय हिंद।